पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान. Assalamualaikum viewers and listeners, welcome back to All Understand. It's Women's Podcast, episode number 51. Road to 100, here we go. So first of all, congratulations and thanks to all of you and to all the contributors who have been on this podcast. इन पर्टिकुलर आज का हमारा एजेंडा नेशनल वुमेन्स T20 के अराउंड सर्कल करेगा. 7 मई से 24 मई तक ये टूर्नामेंट रहेगा. वी विल बी टचिंग डाउन ऑन ईच स्क्वाड्स, द कैप्टन्स एंड फ्यू ओवरऑल थॉट्स ऑन द टूर्नामेंट. फॉर ऑल दैट पर्पस हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं साइम, वन ऑफ द फाइनेस्ट रिसोर्स पर्सन फॉर पाकिस्तान वुमेन्स डोमेस्टिक क्रिकेट. सो साइम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. क्या हाल चाल है? एंड वेरी शॉर्टली, अभी क्योंकि लाहौर और कराची का मैच चल रहा है, वी कैन हैव लिटिल बिट ऑफ चैट अबाउट इट. लाहौर जीत रहा है या फिर कराची जीत रहा है? वालेकुम अस्सलाम अहमद. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग एंड आई होप यू आर डूइंग वेल आल्सो. और आई थिंक लाहौर ही जीत है आज. आई थिंक काफ़ी ठीक ठाक टारगेट है, क्योंकि यहाँ तो हमें पहले 20 ओवर्स में कोई इतना टारगेट बन रहा है, वो भी बड़ी मुश्किल से चेज हो रहा है. आई थिंक पावर प्ले में काफ़ी अच्छा स्टार्ट था नईम का, लेग साइड पे जो उसने यूज़ किया सारा, तो आई थिंक लाहौर ही जीत रहा है आज. ओके, सो अब बस अल्लाह करे क्लोज कंटेस्ट हो, बाकी जो मर्जी चीज है. या आई डू थिंक लाहौर विल विन इट इवेंचुअली. ओके साइम and audience, please do get involved with your thoughts as well. So Saim, first of all, tournament का schedule just मैं brief कर देता हूँ. Viewers, you will be getting all the information on the screen. First of all, schedule, here you go. Then up front, here are the 5 captains से start करने से पहले I want to have Saim overall thoughts on the tournament goods and the bads. So good और bad से ज़्यादा आई थिंक मैं लाइक एक चीज़ को टच करता जाऊँगा, स्ट्रीमिंग वेन्यूज़ और टाइमिंग्स वगैरह को. तो स्ट्रीमिंग से अगर हम स्टार्ट करें तो आई थिंक मुझे एक्सपेक्टेड था कि कम से कम स्ट्रीमिंग तो एक बहुत बेसिक चीज़ हो जाएगी, खासतौर पे जिस तरह इस बार नेशनल स्टेडियम पे हमारे मैचेस हैं जो सारे में भी वो सारे स्ट्रीम हो सकते थे, या इवन सारे भी अगर सारों में वो कमेंट्री और वो वाली हाई प्रोडक्शन वैल्यू स्ट्रीमिंग नहीं भी प्रोवाइड की जा सकती, तो आई थिंक उससे बेहतर है कि यूट्यूब पे बस नॉर्मल 4-5 कैमराज या इवन वो 2 कैमराज वाली स्ट्रीमिंग भी हो, तो फैंस को एक थोड़ा पता लगता रहता है. इवन मतलब बॉल बाय बॉल स्कोरिंग भी हो, तो उससे वो चीज़ नहीं पता लग रही होती जिस तरीके से बंदा जब लाइव देख रहा हो या बंदा यूट्यूब पे हो तो बंदा पीछे से बैठ के खुद भी देख सकता है. तो आई थिंक स्ट्रीमिंग का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम इस दफ़ा हमें मिल जाएगा. कम से कम सारे मैच नहीं तो 10-12 मैच जो एक वेन्यू पे हों, अगर उधर ही ब्रॉडकास्ट का सेटअप हुआ हो. उसके अलावा वेन्यूज़ तो आई थिंक अच्छे हैं. नेशनल स्टेडियम फ्री था कराची में, तो वो यूज़ हो रहा है, और साथ दूसरा ग्राउंड भी आई थिंक उसके करीब ही है, तो वो तो अच्छा है. टाइमिंग का मुझे ये कि चलो आई थिंक उन्होंने वही किया कि फ्लड लाइट से पहले जो भी सबसे लेट वाला टाइम हो सकता था पॉसिबल वो रखा है. लेकिन वही कि अब तो इंटरनेशनल T20 में भी और वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि फ्लड लाइट्स के अंदर ही ज़्यादा मैचेस हो रहे हैं. तो यहाँ भी अगर हम उसी को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे हम फिर इवेंचुअली जाके उधर सेम सिनेरियो प्रोवाइड कर सकते. तो आई थिंक मुझे वही था कि कम से कम अब तो आई थिंक वैसे मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन शायद वो HPC ओवल वाले ग्राउंड में भी फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं, या वो नहीं तो कम से कम नेशनल बैंक स्टेडियम में जो हमारे 10 मैचेस हैं ग्रुप के और फिर आखिरी क्वालिफायर और फाइनल, उनको रख सकते थे हम. नाइट मैचेस रख सकते थे और दिन में दूसरा मैच हो जाता. तो ये एक मेन चीज़ें हैं. उसके अलावा ओवरऑल तो आई थिंक वही लाइव स्कोरिंग होगी तो ठीक है. वो किसी भी खुद थोड़ी ज़्यादा अपडेट्स प्रोवाइड करे अपने सोशल मीडिया पे, पिक्चर्स वगैरह प्रोवाइड करता रहे, या वो जो हाइलाइट्स देते हैं मैच के बाद उनको थोड़ा जल्दी पोस्ट करे, ताकि हमें भी थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट मिलता है मैचेस का. बाकी स्क्वाड्स के ऊपर तो आई थिंक मुझे वही है कि आई थिंक जब से ये हमारा 3 और 4 टीम वाला स्ट्रक्चर खत्म हुआ है, तो आई थिंक तब से लेके अब तक ये जब 5 और 6 टीम्स वाले में सबसे आई थिंक बैलेंस स्क्वाड्स इस दफ़ा ही हैं हमारे. और टीम्स के ऊपर मुझे वही आई थिंक 6 टीम्स हो सकती हैं, लेकिन चलो 5 भी ठीक है. बाकी अगर आप कुछ और पूछना. जा ओके, दो तकरीबन कुछ थॉट्स आपसे मिलते जुलते हैं. आई विल टॉक टू द अदर थॉट्स. प्री टूर्नामेंट कैंप रखना इटसेल्फ इज अ गुड स्टेप, प्रीकर्सर टू द टूर्नामेंट. खिलाड़ी जो भी हैं स्क्वाड में, आई नो टेक्निकली इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकेंगे इस दौरान, बट एक तरह से जेल इन कैमराडरी बनना शुरू हो जाती है, कुछ चीज़ों का पता लगना शुरू हो जाता है. बट वो जो ट्रिमिंग कर रहे हैं कि 19 से 16, ठीक है ट्रिमिंग भी कर लो, वैसे मुझे सेंस नहीं बनती. एक दफ़ा 16 का स्क्वाड बना लो, वही प्लेयर्स आप थ्रू कर लो. आपने 19 से 16 प्लेयर्स करने हैं. आई एम प्रेटी मच श्योर कि उन्हें ना टीए दिया जाएगा ना डीए दिया जाएगा, राइट? they will be traveling from all over the Pakistan, और I don't think कि उन्हें वो TS DS दिए जाएंगे कि वो
एक्सपेंसेस बेयर कर सके. सो दैट इज माई, मुझे ये नहीं समझ आई कि 1916 वाली ये बात. दूसरी बात ये कि मेंटोर्स पिछले टूर्नामेंट में थे. नेशनल वुमेन्स ओडीआई जो कप हुआ था, ओडीआई कह रहा हूँ, वनडे जो कप हुआ था दिसंबर में, नाउ दे आर नोवेयर नियर. आई नो कुछ पीएसएल में प्लेयर्स के तौर पर या मेंटोर्स के तौर पर चले तो इट वाज बिट टफ. बट हैविंग सेड इट, जो कोचिंग स्टाफ लाया गया है 5 टीमों के साथ, रेलेवेंट कोचिंग स्टाफ है, उन्हें फिर आप रेगुलर रखें. क्योंकि मोहम्मद हो, आई रियली होप मोहम्मद वसीम कंटिन्यू करें फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर. बट ही माइट लीव एट सम स्टेज, अभी नहीं, या 2 साल में नहीं, 5 साल के बाद कभी तो लीव करेंगे. वी हैव टू बिल्ड अ पूल ऑफ कोचेज एज वेल, हाई क्वालिफाइड वुमेन्स के लिए कोचेज हो. तो इट इज अ गुड स्टेप के वो रेलिवेंट कोचेज है. बट आप उन्हें रेगुलर कोच, जैसे प्लेयर्स के लिए हम कहते हैं कि रेगुलर गेम टाइम होना चाहिए, कोचेस के लिए भी गेम टाइम होना चाहिए. और या बस लास्टली वही के जस्ट व्यूअर्स जस्ट कीप इन माइंड के नेशनल वुमेन्स लाइक जो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अनस्किल्ड लेबर से भी कम है. तो अभी लेबर का डे भी आया था, तो इट वाज जस्ट टू सो या साइन आई थिंक जस्ट आपने बात की वही नंबर ऑफ प्लेयर्स वाली, मुझे यही कि अगर हम 6 टीम्स कर देते हैं तो हमारे, अभी मैं देख रहा था कि डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स है ना, उनमें से प्रोबेबली 5 से 10 हैं या 10 से कम ही हैं जो ना इनमें नहीं है 19 के जो भी 96 या जो भी प्लेयर्स बनते हैं. तो अगर हम 6 टीम्स करके उन्हीं को 15 या 16 पर साइड कर दें तो इवन हमारे जो डोमेस्टिक के सारे प्लेयर्स हैं ना वो वहीं, मुझे या वो टीएडीए वाली या उस चीज़ का कोई बात नहीं पता, तो मैं कमेंट नहीं करता. आई होप वो सारा कवर्ड ही होता हो. लेकिन वो सारे 16 प्लेयर जो 90 से 100 का हमारा अभी पूल है, वो सारा टूर्नामेंट में इन्वॉल्व भी रहेगा. और तब 10 ग्रुप मैचेस होंगे भी तो सबको ही चांस मिल जाएगा कहीं ना कहीं. तो आई थिंक 6 टीम्स में भी हम कर सकते हैं. हाँ हाँ, या श्योर, यू आर टेक्निकली राइट अबाउट इट. ओके फाइन, लेट्स कीप इट रोलिंग. कैप्टन्स पे आ जाते हैं. ऑफ कोर्स फातिमा सना, रामीन शमीम, मुनीब अली, गुल फिरोजा एंड सिद्रा अमीन. 3 कैप्टन हमने एक तरह से कैरी थ्रू किया. अगर वनडे टूर्नामेंट को कंपेयर करें, आलिया रियाज एक तरह से ड्रॉप हुआ एज कैप्टन, और ऑफ कोर्स निदा डार ने ब्रेक ले लिया. तो हैविंग सेड इट, गुल फिरोजा के ऊपर मुझे डाउट है इन अ वे कि अभी एक तरह से खुद भी, आई नो काफी अच्छा नाम बन चुके डोमेस्टिक क्रिकेट में. आई एम नॉट सो श्योर अबाउट हर क्रेडेंशियल्स. होप शी डज गुड. Having said it, Tuba Hassan, I think she is a really good leader. Domestics में करती भी रहती है. She is a really good talker. She is a really good like player itself. तो I think Tuba Hassan को कैप्टनसी देना बनती थी. तो your overriding thoughts about these 3 captains in particular, Gul Firoza, Sidra and Ramin Shami. बाकी यू नो फातिमा सना और मुनीब अली तो ऑफ कोर्स वो कैप्टन, नेशनल टीम के कैप्टन और वाइस कैप्टन है. तो इन 3 पे जरा स्पॉटलाइट डाल लो साइड. आई थिंक सिद्रा अमीन तो ठीक ही है वो. चलो आई थिंक मे बी वो वनडे में भी उनकी इस तरह से कंफर्म प्लेस है और वो पहले भी स्टार्स को लीड कर रही थी, तो वो ठीक है कंटिन्यूटी. मुझे जो मेन सरप्राइज था वो आलिया रियाज का ही था, क्योंकि निदरडार का तो हमें पता था वो रेस्ट ले रही हैं, अभी के लिए ब्रेक ले रही हैं. तो मुझे मेन आलिया रियाज का ही था कि वो अगर चैलेंजर्स में कंटिन्यू करती रहती हैं. और रामीन शमीम का मुझे ये था कि मे बी वो निदरडार की जगह स्ट्राइकर्स की कैप्टन बन सकती हैं. और क्योंकि अभी अगर हम देखें तो स्ट्राइकर्स में उन्होंने उम्मे हानी और डियाना बेग को डाला है और साथ गुलफरोजा को कैप्टन कर दिया. तो मे बी वो उम्मे हानी क्योंकि चैलेंजर से स्ट्राइकर्स में गई हैं, तो मे बी वो उधर ही रह लेती हैं ऑफ स्पिनर, और रमीन शमीम स्ट्राइकर्स में आके कैप्टन बन जाती. और मुझे भी वही था, आई थिंक वही, अगर हम इसके बाद कैप्टन देखें तो आई थिंक उम्मे हानी भी एक कैप्टन हो सकती, मतलब डोमेस्टिक में कैप्टन हो सकती है, तूबा हसन, और मे बी फिर 1-2 साल तक अरूप शाह भी. तो मुझे ये था मे बी इनके अंडर वैसे शायद हों भी अनऑफिशियली वाइस कैप्टन, मे बी जो अरूप शाह और तूबा हसन या उम्मे हानी ऐसे प्लेयर्स हैं उनको मे बी हर एक टीम में एक वाइस कैप्टन बनाया जा सकता है, ताकि थोड़ा क्लैरिटी भी हो हमें कि इसके बाद मतलब एक प्लान मे बी ये हो भी इंटरनली, लेकिन मुझे इस बारे में नहीं पता. शायद वो पब्लिकली भी ये चीज़ बता सकते हैं. हाँ, फाइन, फेयर इनफ. ओके फाइन, स्क्वाड्स पे आ जाते हैं. लेट्स स्टार्ट विद, आई वुड से स्टार से स्टार्ट ले लेते हैं. लाइक डिफेंडिंग चैंपियन इन अ वे कह रहा हूँ, मेरे ज़हन में वही वनडे टूर्नामेंट आ रहा है, मैं जरा कंटिन्यूटी में लेके चल रहा हूँ. तो जा साइन फॉर्मेट ये रखता है कि वी विल स्टार्ट बिल्डिंग अप देयर एक्सरसाइज. वी विल बी एबल टू सी the names on the edited version of things. So साइन स्टार से स्टार्ट लेते हैं. सामिया अफसर ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छा नाम बना चुकी है. होप अगेन, क्योंकि काफ़ी हमें नहीं बोलना चाहिए कि बहुत जंग है, अभी भी काफ़ी जंग है.
again really hoping कि she provides a firework for them. दोनों सिद्रा इनके पास हैं, सिद्रा नवाज अभी नेशनल टीम पेसर हैं, ऑफ कोर्स सुभाषन पे हमने थोड़ा टच ऑन किया। इनके जो पेसर्स हैं, इनका पेसर्स जो डुओ बन रहे नवे वहीद अख्तर जी और हानिया अहमद, मुझे बहुत अच्छा ये इनका डुओ लग रहा है। और दोनों इनके SLS भी ले रहे हैं, वो मुझे लग रहा है कि नाउ एंड नेक्स्ट वाला सीन यही बन रहा है कि सादिया इकबाल और अनुषा नासिर। आई एम रियली रूटिंग कि अनुषा नासिर का बहुत अच्छा टूर्नामेंट है। बट हैविंग सेड इट, साइन गो थ्रू करें स्क्वाड को, बट फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल एक्साइड फॉर स्टार्स। और आपको बैलेंस क्या बनता नजर आ रहा है इनका? बिकॉज स्टार्स में जैसे आपने बात शुरू की सामिया अफसर से, सामिया अफसर कांग्रेस में थी, वो वहां से यहाँ पे आ गई हैं, तो वही एक ओपनर आई थिंक होगी कंफर्म्ड। और उनके साथ मैं वैसे ये चाहूंगा कि सिद्रा अमीन 3 पे ही खेले, और साथ जो दूसरा ओपनर हो वो भी थोड़ी अग्रेसिव अप्रोच रख सकता है शुरू में। तो वन ऑफ फरिया महमूद जो विकेट कीपर भी हैं, दोनों लेफ्ट हैंडर बैटर हैं, और आयमा सलीम जो पिंडी साइड की हैं। तो आई थिंक इनमें से मैं एक को उनके साथ रखूंगा। और फिर 3 पे सिद्रा अमीन, 4 पे कायनात हफीज, 5 पे सिद्रा नवाज विकेट कीपर, और 6 पे तूबा हसन, 7 पे ये हुरैना सजाद वैसे तो टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकती हैं, लेकिन मुझे यही है कि वैसे हर 11 में आप थोड़ा सा नोटिस करोगे कि मैं ऐसे ही करता हूँ कि जो इंटरनेशनल हाँ प्लेयर्स हैं या जो बैटर्स हैं जिन्होंने ज्यादा एक्सपीरियंस लिया हुआ है, जिनकी ज्यादा कैपेबिलिटी, वो किसी प्रॉपर बैटर से ऊपर ही आ रहे हैं, क्योंकि आई थिंक उन्हें मोस्टली बॉल्स खेलनी चाहिए एवेंचुअली। तो इधर भी टीम का मकसद यही है कि उन्होंने जीतना है। तो या 7 पे हुरैना सजाद, 8 पे अनुषा नासिर स्लो लेफ्ट आर्म, 9 पे सादिया इकबाल जिन्होंने पिछले टूर्नामेंट में इंजर्ड थी, वो इस दफा आ रही है डोमेस्टिक में, 10 पे वहीदा अख्तर पेसर, और 11 पे वही कि या तो ये वैसे पिछली दफा जो है वहीदा अख्तर के साथ अगर इन्होंने पेस बॉलर यूज करना होता था तो सदस्य शर्मा इनके पास थी, तो उनको ये शुरू में यूज कर लेते थे। तो अगर तो सेकंड या पेसर चाहिए तो हानिया में रह सकती है अंडर 19 से, वरना फिर नीलम मुश्ताक ऑफ स्पिनर है यहीं कैनेट से, तो वो भी खेल सकती हैं। परफेक्ट परफेक्ट हो गया। ओके, दूसरा स्क्वाड टच ऑन करते हैं एंड लेट्स डिस्कस इनविंसिबल्स। आई डू थिंक दे इनका स्क्वाड अगर देखा जाए कंपैरेटिवली भी देखा जाए तो आई डू थिंक दे हैव टू बी वन ऑफ द कंटेंडर्स फॉर द टूर्नामेंट। मुनीब अली के साथ आयशा जफर का प्रोबेबल ओपनिंग पे, महामनीस अंडर 19 में हम उनकी कुछ ग्लिम्पसेस देख चुके हैं। मोहम्मद सुहेल, a very wonderful, like very handy all-rounder of course. फातिमा खान अंडर 19 में अगेन इनके ग्लिम्पसेस देख चुके हैं। साइमा मलिक अगेन पिछला साल या इवन 2023 की जो वेस्ट इंडीज के साथ ए सीरीज हुई थी, तो वहां से इनका नाम बनना शुरू हुआ था। एंड तानिया सईद ऑफ कोर्स काफी अच्छा परफॉर्म करी है पिछले 18 months ले ले। सो आई रियली लाइक देयर बैलेंस। सो साइन, आपको इनकी क्या स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस नजर आ रही हैं? मुनीब अली की कैप्टनसी, होप सो शी प्रूव्स आर बैटिंग ऑफ कोर्स, एंड कैप्टनसी में भी अल्लाह करे वो अच्छा करे। सो साइन, हैव योर थॉट्स अबाउट द इनविंसिबल्स? ओके, तो इनविंसिबल्स वाज आल्सो लाइक वन ऑफ द, मतलब वो ऑलमोस्ट मेक उन्होंने कर लिया था फाइनल के लिए, वो थर्ड आ गए थे रन रेट की बेसिस पे लास्ट वनडे टूर्नामेंट में भी, हाँ सर और तब आई थिंक मुनीबा इंजर्ड भी थी। तो जी। इनविंसिबल्स का आई थिंक मे बी इनविंसिबल्स या मे बी स्ट्राइकर्स, आई थिंक इनका वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग प्लेयर्स होगा इस टूर्नामेंट में। मुनीबा अली हैं और उनके साथ आयशा जफर हैं, दोनों इंटरनेशनल में काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, और दोनों ही बाउंड्रीज भी स्कोर कर सकती हैं शुरू में। तो जैसे या आपने कहा इन दोनों का ये ओपनिंग प्लेयर, और उसके बाद नंबर 3 में आई विल आइदर की महामनीस जो अभी अंडर 19 में खेली हैं और राइट हाँ हैंडेड बैटर, और या फिर हलीमा दुआ जो लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं, वो भी यंग ही हैं। तो इनमें से दोनों या में से किसी एक को आई वुड कीप इट 3। उसके बाद 4 पे उमामा सोहेल, 5 पे इरम जावेद, 6 पे अंडर 19 से जो अरिशा अंसारी आई हैं, ओह शी कैन या मतलब स्कोर बाउंड्रीज वगैरह। 7 पे फातिमा खान, वो भी अंडर, मतलब आई थिंक इनकी टीम में 3 अंडर 19 से प्लेयर्स आए हैं, और वो तीनों ही प्लेइंग 11 में भी आ सकते हैं डायरेक्ट। हाँ 7 पे फातिमा या खान जो बैटिंग भी कर लेती हैं और राइट आर्म पेसर हैं। 8 पे आई वुड कीप, मतलब वन पेसर, या तो नेहा शर्मीन जो लेफ्ट आर्म पेसर हैं, या फिर अंबर कायनात जो राइट आर्म पेसर हैं, इन दोनों में से एक। और फिर 9 पे गुलाम फातिमा, जो आई थिंक इनके बॉलिंग अटैक में वैसे उमैमा सोहेल के अलावा जो मेन बॉलर्स में यही एक इंटरनेशनली थोड़े एक्सपीरियंस वाली बॉलर है गुलाम फातिमा। और उसके बाद 2 या लेफ्ट आर्म स्पिनर साइमा मलिक और तानिया सईद, दोनों ही डोमेस्टिक में काफी अच्छा परफॉर्म करती हैं। या परफेक्ट हो गया। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस फातिमा सना का स्क्वाड डिस्कस करते हैं एंड दे आर कंकरर्स। सो अगेन फातिमा सना का एक्स फैक्टर, और आई थिंक ऑलराउंडर्स इनके देखें तो दे आर प्रीटी मच स्टैक्ड विद दोस। अरूप शाह की बैटिंग डोमेस्टिक्स में हमेशा काफी इंप्रेसिव होती है। दे हैव गॉट नशरा,
और हमना बिलाल, आई रियली होप, मुझे तो हमेशा लगता है कि शी शुड बी इन आवर टॉप 20। मेरे टाइम से भी आर्गुमेंट्स होते रहते हैं। अंडर 19 के कैप्टन रह चुके, आई थिंक इन अ वे मानूर आफ्ताब वो भी एक अच्छा एडिशन है। सो साइम, आई थिंक दुआ माजिद भी एक तरह से एक अच्छा प्रोबेबल हमारे लिए नेक्स्ट अगर लॉट देखे जाए उसमें वो दुआ माजिद भी एक अच्छी ओपनर है, बैटर है, आई रियली लाइक हर। सो साइम, और आल्सो आई थिंक शायद वो बेंच पे रहे हैं क्योंकि सायरा जबीन और दुआ माजिद शायद लॉक इन कर जाए ओपनिंग डार्ट पे। खदीजा चिश्ती के जो पिछला पिछले दोनों टूर्नामेंट्स लगा रहे हैं 2024 वाले, वो बहुत अच्छे हैं खदीजा के। सो they have got a good squad as well, और of course Naji Alvi, one of the finest wicket keepers going around, so इनका भी काफी अच्छा तगड़ा स्क्वाड है। So Saim, have your thoughts around Conquerors? ओके, तो कॉन्करर्स आई थिंक पिछले दफा ग्रुप इन्होंने स्टेज टॉप किया था, फिर फाइनल में भी काफी क्लोज ही मैच हुआ था। तो वही जिस तरह आपने बात की दुआ माजिद ऑन द टॉप और उसके साथ सामिया अफसर होती थी, तो अब वो नहीं है। तो वैसे 3 और 4 पे वहां पे इनके लिए सायरा जबीन और हफ्सा खालिद खेल रही थी। तो आई थिंक यही दोनों एक नंबर ऊपर आ सकती है। सायरा जबीन कैन ओपन अलोंग साइड दुआ माजिद, और फिर नंबर 3 पे हफ्सा खालिद। और उसके बाद जो आई थिंक मैं काफी अरसे से यही चाहता हूँ, हो नहीं रहा, कि नजीहा अलवी को आई थिंक हमें एज अ नंबर 4 का बेटर डेवलप करना चाहिए, जो मिडिल में आके काफी ज्यादा रोटेट कर सकता है, काफी एक्टिव रहता है क्रीज पे। तो मैं ये चाहूंगा कि नजीहा अलवी नंबर 4 पे खेलें, उसके बाद फातिमा सना एट 5, अरूप शाह एट 6, और फिर अगेन जैसे मैंने हुरैना सजाद के लिए कहा था, ऐसे ही अलीना शाह वैसे तो टॉप ऑफ द ऑर्डर, टॉप ऑफ ऑर्डर की बैटर भी हैं, लेकिन मैं वही Yeah. चाहूंगा कि मेनली बॉल्स यहाँ पे नजीहा, फातिमा, अरूप खेलें। तो इस वजह से अलीना शाह को मैं नंबर 7 पे रख रहा हूँ, ऑफ स्पिन भी कर Okay. सकती हैं वो। उसके बाद मानूर आफ्ताब, जो काफी कंट्रोल उनके पास है, ऑफ स्पिनर है, साथ थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेती हैं। उसके बाद नंबर 9 पे पेसर में फातिमा सना के साथ दूसरा या तो हमना बिलाल, या फिर जो अंडर 19 से लेफ्ट आर्म पेसर आ रही है मानूर जेब, वो आई थिंक फातिमा Yeah. सना और मानूर जेब का काफी अच्छा एक ओपनिंग डुओ बन सकता है पेस Yeah. बॉलिंग में। उसके बाद Yeah. नंबर 10 पे नशरा संधू, जो कंफर्म्ड ही है। और उसके बाद 11 पे या तो अगर एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहिए, क्योंकि इस टीम में ये वाहिद टीम है जिसमें लेग स्पिनर नहीं है, तो महा मंजूर खेल सकती हैं, वरना फिर जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है रिदा असलम भी खेल सकती हैं। Oh wow, left arm wrist spinner, yeah. हाँ, हफ्ता खालिद अगेन मुझे इनकी स्वीप शॉट्स बहुत अच्छे लगते हैं, स्पिन बहुत अच्छे खेलती हैं। एंड ऑफ कोर्स, एंड वन लास्ट पॉइंट, ओवरआर्किंग पॉइंट ऑन टूर्नामेंट, ये अभी साइम ने नजी अलवी पे बात की कि कुछ प्लेयर्स को कुछ फेजेस में, कुछ मैचेस में आप नेशनल टीम के हवाले से प्रोजेक्ट करके मैनेजमेंट को भी इंस्ट्रक्ट कर सकते हो। आई नो मेन एम सब टीम का होना चाहिए कि टूर्नामेंट जितना प्लेयर्स जो स्ट्रांगेस्ट पॉसिबल प्लेयर्स हैं उन्हें ज़्यादा पास वट एवर, बट जैसे अभी नजीहा अलवी का कंक्रीट में बहुत अच्छा केस बन रहा है कि वो मिडल ऑर्डर में, वो हमें नेशनल टीम में भी चाहिए। तो कुछ प्लेयर्स के साथ हमें ये वाला प्ले करना चाहिए। आई डू एडवोकेट दैट स्टफ। सो साइम, आई थिंक इट वुड बी अ फेयर स्टेटमेंट टू से कि जो हम नेक्स्ट टीम डिस्कस करने लगे, दैट इज स्ट्राइकर्स। गुलफरेजो की कैप्टनसी हमने डिस्कस कर ली हुई। Iman Fatma, we all are rooting for her. Of course, she will have a banger of the tournament. She will miss kind of Samia के साथ opening करना and whatever. थोड़ा I would feel bad for her because it would be fair to say कि थोड़ा weakish squad है इनका, और एक रिफ्रेशिंग चीज वही कि निहानियन के पास बहुत अच्छी ऑफ ब्रेक बॉलर और ड्यारम बेग, आई रियली वांट के 2025 उनका इंजरी फ्री रहे। सोहा फातिमा, आई रियली लाइक हर विकेट कीपिंग। आई थिंक जो पिछले साल आई थिंक किसी एक टूर्नामेंट में शी वाज वन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइक विकेट टेकर्स के विकेट कीपर्स के हवाले से वन ऑफ द टॉप लीडर्स एज वेल। सो सोहा फातिमा इज अ रियली गुड प्रोस्पेक्ट। सो बट हैविंग सेड इट, अनम अमीन, आई थिंक आई नो काफी एक्सपीरियंस्ड है, वेटरन है, तो शायद एक्सपीरियंस में हेल्प करें, बट विद द लाइक्स ऑफ जुनश सतार, आयशा बिलाल, आई एम वेरी मच स्केप्टिकल। बट हैविंग सेड इट, मासूमा जाफरी इनके पास बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है। So yeah, strikers a weakish squad, but they could spring a few surprises. कुछ बाकी टीम को शायद हेल्प करते। So साइन, इनके स्ट्रॉन्गेस्ट एक्साइड बता दें। ओके, तो वही जैसे आपने पहले कहा, आई थिंक अगर हम पिछले टूर्नामेंट का पॉइंट टेबल देखें तो चैलेंजर्स और इनकी सेम ही विंस थी, लेकिन मतलब जो मार्जिन ऑफ डिफीट्स थे इनके ही ज्यादा होते थे। और तो उसी लिहाज से अभी भी इनका स्क्वाड जैसे आपने कहा थोड़ा सा वीक है, खासतौर पे जो है ना बैटिंग में काफी डिपेंडेंट ही होंगे गुलफरोजा और ईमान फातिमा पे। तो मैं जो ओपन करूंगा वो गुलफरोजा और साथ अलीना मसूद, जो साउथ पंजाब साइड से हैं, उनके पास थोड़ी स्ट्रेंथ भी है, बाउंड्रीज हिट कर सकती हैं। एक दफा उन्होंने पिछले साल भी टूर्नामेंट में थोड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी, तो इन दोनों से ओपन।
मुझे वही है कि इनको जितना ज़्यादा देर के लिए गुलफिरोज़ और ईमान फातिमा क्रीज पे स्टिक कर सकती हैं, उतने ही इनके रन आएँगे, क्योंकि यही 2 मेन इनकी बैटर्स हैं। उसके बाद या नंबर 3 पे ईमान फातिमा, नंबर 4 पे जो हमारी अंडर 19 की मिडल ऑर्डर बैटर हैं ज़ुल्फ़िशा अयाज़, नंबर 5 पे मैंने उम्मे हानी का नाम लिखा है। आई थिंक वो वैसे भी अपनी बैटिंग डेवलप कर रही हैं अभी। तो यहाँ पे भी क्योंकि काफ़ी थिन सी बैटिंग लाइनअप है, अगर आप देखोगे तो उम्मे हानी थोड़ा ऊपर आके खेल सकती हैं। नंबर 6 पे नौरीन याकूब ऑफ स्पिनर हैं, साथ बैटिंग भी कर लेती हैं। नंबर 7 पे डियाना बेग अ, पाकिस्तान की नेशनल पेसर, और नंबर 8 पे फिर अगर दूसरा पेसर खिला सकते हैं तो मासूमा जाफरी और मुकद्दस बुखारी दोनों ही राइट आर्म पेसर हैं, उन दोनों में से किसी एक को खिला सकते हैं। नंबर या 9 पे अनम अमीन स्लो लेफ्ट आर्म, पाकिस्तान की तरफ से बहुत खेला हुआ है उन्होंने। नंबर 10 पे या लेग स्पिनर जुनैश सितार लाहौर से जो हैं, और नंबर 11 पे जो दूसरा आई थिंक स्लो लेफ्ट आर्म में खिलाऊँगा, मैं तो आयशा बिलाल को वैसे प्रेफ़र करूँगा, वैसे रहमत नौरीन भी हैं, इन दोनों में से कोई और एक हाँ खेल सकता है। और जो या आपने सुहा फातिमा वाली बात की, वैसे इस 11 में गुलफिरोज़ा विकेट कीपिंग कर सकती हैं। मुझे वही है हाँ कि थोड़ा जिस तरह मैंने नौरीन याकूब या इन लोगों को रखा, मुझे अलीना मसूद को जो मुझे लगता है थोड़ी जिनमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है टी20 के हवाले से थोड़ा बेहतर, वो शायद शॉट्स खेल सकते हैं। वरना या अगर नहीं तो किसी, क्योंकि इसमें लास्ट 7 जो प्लेयर्स हैं बॉलिंग कर सकते हैं, तो किसी की जगह सुहा फातिमा भी आ सकती हैं अगर विकेट कीपिंग स्पेशलाइज्ड ऑप्शन चाहिए। आई थिंक दे वुड डू एज वेल बिकॉज अब गुलफिरोजा को कैप्टनसी भी दे दी तो शी माइट नॉट टेक टू मेनी थिंग्स ऑन हर प्लेट, सो इस वजह से भी शायद सुहा फातिमा का केस बन सके। ओके, ऑलराइट, परफेक्ट। एक स्क्वाड रह गया, राइट, एंड दैट स्क्वाड इज हैविंग वन ऑफ द मोस्ट माय मोस्ट फेवरेट प्लेयर, दैट इज शहबाज जुल्फकार। थोड़ा पिंडी वाला टच है इनके स्क्वाड के साथ बिकॉज जो मिडिल ऑर्डर बन रहा है वो आलिया रियाज और तालिया परवेज का है। आई डू थिंक इनविंसिबल्स के बाद, ये मेरी अपनी रेटिंग, इनविंसिबल्स के बाद मुझे इनका स्क्वाड सबसे लाइक काफ़ी बैलेंस स्क्वाड है, और इनकी बॉलिंग वैरायटी देख लें, बैटिंग वैरायटी देख लें, और एक्सपीरियंस भी मिला लें। एंड हैविंग सेड इट, रमीन शमीम आई रियली लाइक के इवन डोमेस्टिक में भी, चाहे कैप्टनसी ना भी कर रही हो या अभी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, आई रियली लाइक हर पर्सोना, काफ़ी इंटेलिजेंस है उनके माइंड में। तो I do think they have a really good squad and they should be aiming के वो at least qualifier तो लाजमी खेलें, if not final और या ट्रॉफी लिफ्ट करें। So sign very good prospects with this squad with the likes of Kuratul and Shaher Bano again. So I am really looking forward कि ये टीम बहुत अच्छा खेले। So sign इनकी strongest XI and have they got any weakness? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रही। आई थिंक काफ़ी अच्छे उनकी जो स्क्वाड में इंक्लूजन्स हुई हैं, रमीन शमीम आई हैं, लेकिन वो मतलब उम्मे हानी की जगह आई हैं इस टाइम। वैसे रमीन शमीम का थोड़ा-सा ज़्यादा नेशनल टीम में वो जगह बना रही हैं अपनी। उसके अलावा ओपनर में इनके पास सदफ शमस आ गई हैं, जो स्टार्स में थी पहले। तो आई थिंक Yeah. उससे भी वैसे तो गुलरुख भी काफ़ी अच्छा खेल रही थी, लेकिन शहबाज जुल्फ़िकार के पास अब मेरे ख्याल से सदफ शमस उनके साथ खेलेंगी, तो ये दोनों ओपनर होंगे मेरे। उसके बाद नंबर 3 पे आई एम माई सेल्फ भी कन्फ्यूज़ थोड़ा। मैं वैसे चाहता था कि युसरा आमिर और कोमल खान हमारे सेपरेट स्क्वाड्स में हों, ताकि दोनों ही विकेट हाँ कीपर बेटर हैं। आई थिंक दोनों ही वो हमारे जो अभी मुनीबा अली, सिद्रा नवाज़ और नजिया अलवी के बाद शायद इन्हीं दोनों का नाम आता है। तो ये सेपरेट स्क्वाड में होती तो शायद दोनों खेल सकती हैं, लेकिन इनमें से कोई एक खेलेगा, युसरा अहमद और कोमल खान में से। फिर नंबर 4 पे आलिया रियाज़, नंबर 5 पे नतालिया परवेज़, नंबर 6 या पे अरीजा हसीब, कराची से ही हैं, या काफ़ी अच्छी। आई थिंक वैसे अरीजा हसीब भी वो आलिया रियाज़, नतालिया परवेज़ के साथ सेम स्क्वाड में है, तो वो भी एक पेस ऑलराउंडर है, बैटिंग भी करती हैं, बॉलिंग भी, तो वो मे बी उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, तो मे बी ये भी किसी और स्क्वाड में होती तो थोड़ा इन्हें ज़्यादा अपने आप को शो करने का मौका मिलता। उसके बाद या नंबर 7 पे लेफ्ट आर्म स्पिनर है और बैटिंग भी कर लेती है मोमिना रियासत। नंबर 8 पे रामीन शमीम, ये मतलब बैटिंग ऑर्डर चेंज हो सकता है जैसे भी करना चाहें। उसके बाद या 9 और 10 पे 2 पेसर होंगे, जिनमें ज़ेबुन्निसा राइट आर्म पेसर, उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी वनडे टूर्नामेंट में। तस्मिया रुबाब हैं जो पाकिस्तान की तरफ से भी खेली हुई लेफ्ट आर्म पेसर, और फिर एक और लेफ्ट आर्म पेसर जो भी अंडर 19 से साउथ पंजाब साइड से आ रही हैं, शहर बानो, वो भी खेल सकती हैं और वो बैटिंग भी कर लेती हैं। तो इनमें से 2 पेसर, और फिर 11 पे कुरतुल हसन जो राइट आर्म लेग स्पिनर हैं और अंडर 19 में भी से भी खेली हैं अभी। और या आपने जो वीकनेस की बात की, आई थिंक वही है, मे बी आई थिंक थोड़ा-सा बॉलिंग में हो सकता है कि उतना एक्सपीरियंस नहीं है। अगर हम रामीन शमीम के अलावा देखें बॉलिंग को, तो मोस्टली जो हाँ है तस्मीर बाब ने भी पाकिस्तान की तरफ से एक ही मैच खेला हुआ है। बाकी भी जो या है वो अभी या तो अंडर 19 से हैं या डोमेस्टिक ही खेल रहे हैं, तो मे बी बॉलिंग में वो थोड़ी वीकनेस हो सकती है। बाकी बैटिंग तो आई थिंक इनकी काफ़ी अच्छी है। हाँ, गुड पॉइंट। हाँ, दे विल आउट बैट अदर टीम्स। ये आपने काफी अच्छा पॉइंट रेज किया। ओके, हाँ, और ऑन साइड नोट, इनके स्क्वाड में फातिमा शाहिद हैं, कुछ और प्लेयर्स भी हैं, मैं जरा शायद सारे प्लेयर्स का नाम नहीं ले सकूँ, बट एक की इवेंट हाईलाइट करना चाहूँ कि पाकिस्तान वुमेन्स की टीम ने अभी थाईलैंड में एक
बेसबॉल का टूर्नामेंट जीता है, फातिमा शाहिद वाज पार्ट ऑफ दैट। का कुछ और प्लेयर्स भी थे, सो शाउट आउट टू ऑल ऑफ देम। सो दैट इज अ गुड prospect के वुमेन्स मल्टी स्पोर्ट्स में and they are pretty much in. Okay, fine. Very last segment. I will just give you a few categories. So, viewer segment ये है कि we are kind of trying to create a pool of players in terms of off break, in terms of leg spinners, in terms of throw, left arm orthodox, in terms of openers, in terms of wicket keepers. So now and next एक तरह से theme है। तो साइन प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, ऑफ कोर्स एक तरह से टाइटल है। मैं पहली कैटेगरी आपको बताता हूँ। लेट्स स्टार्ट विथ लेग ब्रेक। जो तमाम स्क्वाड में से कोई भी टॉप 2 to 3 नाउ एंड नेक्स्ट के थीम में आपके जहन में कौन से हैं जो ऑडियंस को क्लोज आई रखनी चाहिए? आई थिंक लेग स्पिनर तो गिन के शायद 5 ही हैं पूरे टूर्नामेंट में। मैं सॉरी किसी को अगर मिस कर रहा हूँ। तो उसमें या से लाइक टॉप कंटेंडर तो अभी के लिए मुझे लगता है नेशनल टीम के लिए तोबा हसन और रूप शाह ही हैं, अगर हम टी20 पे ज़्यादा फोकस्ड हैं। और उसके बाद फिर जो नए में आ रहे हैं वो कुरतुल एहसन है, अंडर-19 से लाहौर से जूनिश सत्तार है, और फिर गुलाम फातिमा है जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। तो आई थिंक वो हैं ही गिन के 5, तो सारों के नाम हो गए। उनमें में जो अभी के लिए तो वही तोबा हसन और रूप शाह को ही मुझे लगता है, और उसके पीछे में भी अगर हमें चाहिए हो तो गुलाम, बाकी तीनों में से कोई भी हो सकता है। वैसे गुलाम फातिमा इस टाइम पे बेहतर है तीनों में। या ऑफ कोर्स गुलाम फातिमा पे बैट भी कर सकते हैं कि शी विल बी वन ऑफ द टॉप विकेट टेकर्स कम एट एंड ऑफ टूर्नामेंट। ओके फाइन। एसएलएस पे रहते हैं, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। हैव योर से। आई थिंक एसएलएस के तो हम पूरा स्क्वाड बना सकते हैं एक तो, बट लेकिन मेन 2-3 बनाने हैं, मैक्सिमम 3। हाँ, हमारा मेन तो वही है कि जो नेशनल टीम की 2 अभी स्पिनर्स हैं वो उन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है और इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी है उनकी, किसी और की जगह बनाना मुश्किल है अभी सादिया इकबाल और नशर संधू की जगह। वैसे मुझे जो पर्सनली पसंद है, मुझे अभी भी लगता है अनम अमीन काफ़ी अच्छी स्पिनर है, वो न्यू बॉल से भी अच्छी बॉलिंग कर सकती हैं, बाद में भी 1-2 ओवर दे सकती हैं। तो लेकिन आई थिंक मैं शायद नेशनल सेटअप में अब वो उस तरीके से आ नहीं सकती। तो अगर 2 यंग नामों पे जाना हो तो मेरे लिए तानिया सईद और अनुषा नासिर होंगे। वो तानिया सईद का थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स एक्शन है, डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छी, और हर टूर्नामेंट जो उन्होंने खेला उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और अनुषा नासिर अंडर-19 से आ रही हैं और वो भी मतलब हर फेज में बॉलिंग कर सकती हैं। तो आई थिंक ये 2 नाम, अगर वैसे इनके अलावा भी 5-10 नाम है और, लेकिन आई थिंक मे बी अगर रिस्ट्रिक्ट करने हो नाम तो ये मेरे ज़हन में आते हैं। या और एक चीज़ सिर्फ इधर मैंने मेंशन करनी थी कि वही जो मैं 6 स्क्वाड्स की बात कर रहा था, वैसे मुझे पता नहीं है ये प्लेयर अवेलेबल हैं कि नहीं, लेकिन अलीसा मुख्तियार अभी पाकिस्तान अंडर-19 टीम की तरफ से खेली थी। वैसे तो एसएलएस इतने ज़्यादा हैं कि 5 स्क्वाड में वो आ नहीं सकती, मतलब हर स्क्वाड में पहले ही 2-2 हैं। लेकिन वही अगर 6 टीम हो तो आई थिंक शायद वो अनअवेलेबल भी हों, तो मुझे नहीं पता, मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो वो भी मैं देख रहा था कि वो अंडर-19 में से एक प्लेयर मिसिंग है इन स्क्वाड में। हाँ, और नूरुल ईमान भी मिसिंग है, उन्होंने खुद ही विथड्रॉ किया, उनकी कुछ ट्रीटमेंट चल रही थी, तो शी वुड बी अ मेजर मिस एज वेल बिकॉज उनके पास काफ़ी अच्छी वेरिएशंस हैं। ओके, पेसर्स पे आ जाते हैं। ऑफ कोर्स लेफ्ट आर्मर्स कुछ कम है लेकिन फिर भी हैं, सैम ने पहले भी टच ऑन करते हुए। पेसर्स टॉप 3, who would be your top 3 picks for the players to watch out for पेसर्स के हिसाब से? साइन नेशनल टीम को निकाल देना, नेशनल टीम को निकाल देना। ओके, नेशनल टीम को निकाल दें तो पहले पे तो ज़ेबुन निसा जो राइट आर्म पेसर हैं, काफ़ी उन्होंने पिछले टूर्नामेंट में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। उसके अलावा आई थिंक अगर शहर बानो को मौका मिले कंसिस्टेंटली तो सिर्फ बॉलिंग में नहीं, बैटिंग में भी मे बी वो एक आधी इनिंग्स अच्छी खेल सकती है नीचे से, तो लेफ्ट आर्म पेसर है। और उसके बाद आई थिंक मे बी हमना बिलाल का वैसे वो हो नहीं रहा, जो उन्होंने एक दफ़ा पिंडी की तरफ से जो उन्होंने एक टूर्नामेंट खेला था उसके बाद से, तो आई थिंक मे बी अगर वो दोबारा से चिप इन करें। वैसे मुझे कंफर्म भी नहीं कि वो सारे मैचेस खेल पाएंगी अगर, क्योंकि फातिमा सना भी है उस टीम में और साथ मानूर ज़ेब भी हैं, तो हमना बिलाल थर्ड मेरा नाम होगा जो डोमेस्टिक में थोड़ी एक्सपीरियंस भी है। ओके, बैटिंग पे शिफ्ट कर लेते हैं अपनी अटेंशंस। ओपनर्स साइन। ओके, ओपनर्स में तो वैसे हमारी काफ़ी नेशनल टीम आई थिंक इतने कैप्ड ऑप्शंस हैं कि मुश्किल ही है कि कोई नया ओपनर आ पाएगा। एक जो आ सकती हैं वो भी नेशनल टीम के काफ़ी करीब रही हुई, बस डेब्यू नहीं कर पाई, ईमान फातिमा है। लेकिन मैं पर्सनली नहीं चाहता कि अभी वो ओपनर के उसमें है। मुझे लगता है शायद मे बी वो फिनिशर में हमें ज़्यादा प्रोवाइड कर सकती हैं वैल्यू, क्योंकि हमारे पास वो कम है। तो मेनली तो ईमान फातिमा होगी, उसके बाद सामिया अफसर जो खेलेंगी मे बी सिद्रा अमीन के साथ। आई थिंक वो एक लास्ट ईयर मैंने फोटो भी लगाई थी जब सामिया अफसर छोटी सी थी, सिद्रा अमीन के साथ कैनेडा में खड़ी हुई थी। तो सामिया अफसर एक हैं, काफ़ी अच्छी हिटिंग कर सकती हैं, पावर उनके पास अच्छी है।
और उसके अलावा टॉप ऑर्डर बैटर्स में जो मुझे एक अपना है कि कॉन्करर्स में जो हफ्सा खालिद हैं, आई थिंक उन्होंने थोड़ा बीच में डोमेस्टिक से ब्रेक था या जो भी था, उसके बाद वो रिटर्न की हैं, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी और आई थिंक वो डिसेंट स्ट्राइक रेट से भी खेल सकती हैं, तो वो एक नंबर 3 पे खेल सकती हैं अच्छी, हफ्सा खालिद। Yeah. Okay, Saim, last category that is around the finisher role ले लो या नंबर 5 जो like lower middle order ले लो, उस रोल की बात कर रहा हूँ। उसमें I think फातिमा खान is a good name to throw, right? हाँ, फातिमा खान मैंने पहले ईमान फातिमा का नाम लिया, वही फातिमा खान अच्छी हैं, उसके अलावा वही मैंने पहले भी कहा था रिजा हसीब का, आई थिंक वो भी डिसेंट हाँ। खेल सकती हैं। उसके अलावा सना अरूज हैं स्टार्स के स्क्वाड में, वैसे उन्होंने खास डोमेस्टिक खेला नहीं पहले से, लेकिन आई डिड नॉट श्योर कि वो 16 में भी आती हैं कि नहीं, लेकिन वो भी डिसेंट हिटिंग कर लेती हैं, आई थिंक साउथ पंजाब साइड से हैं सना अरूज। उसके अलावा आई थिंक जो इनमें हिटर्स में नाम है वो पुराने ही, मतलब पुराने आई थिंक जो पाकिस्तान खेले हुए, इरम जावेद हो गया, या उसमें इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि उनमें से ही कोई होगा, तूबा हसन, इरम जावेद, नतालिया परवेज़, क्योंकि मुश्किल ये है कि कोई ऐसे नया प्लेयर मैं देख रहा हूँ जो इनको कम्पीट कर पाएगा अभी के लिए। अरिशा अंसारी भी थोड़ा अच्छा खेल सकती हैं, वो मे बी लोअर ऑर्डर में खेल रही हूँ कॉन्करर्स के लिए, तो इनविंसिबल्स के लिए तो वो भी थोड़ी हो सकती हैं। Okay, perfect. So Saim, once again thank you so much. Audience जरूर जानना चाहेंगे predictions के बारे में, who will be the winner, who will be the top run scorer और who will be the top wicket taker on top of your head. I know ये चीज हमने जरा आपस में डिस्कस की नहीं थी, but let's see what is on top of your head. ओके, मैंने भी जब 11 बनाई थी तो मुझे लग रहा था कि स्ट्राइकर्स को निकाल के बाकी 4 में से जो भी टीम जीत जाए, आई थिंक वो इतनी कम्पिटिटिव है टीम्स के, कोई भी जीत सकती है, लेकिन क्योंकि आप कह रहे हो तो मैं खुद भी जिन्हें जीतना देखना चाहूंगा, मेरा बायस है वो चैलेंजर्स की तरफ है। और आई थिंक उनकी टीम भी काफी अच्छी है और मैं चाहता हूँ सदर शम्स ने जैसे अपनी एक अटैकिंग थोड़ा बीच में दिखाया था इंग्लैंड वाला, वो वैसे खेले। आई थिंक काफी अच्छी टीम है उनके पास, बेंच पे भी एक दो, इवन मैंने अभी जो 11 में नाम लिया उसमें गुलरुख का नाम नहीं लिया, तो आई थिंक ऐसी 11 है उनके पास, बॉलिंग में भी वैरायटी है कि वो जीत सकते हैं। और उसके अलावा टॉप रन स्कोरर में वैसे मेरे ज़हन में सिद्रा अमीन का नाम ही है, आई थिंक वो जितना ज़्यादा बॉल्स खेलेंगी उतनी ज़्यादा रन्स करेंगी, तो आई थिंक मे बी सिद्रा अमीन होंगी, लेकिन सिद्रा अमीन अगर ना हो तो वन ऑफ गुलफरोजा या ईमान फातिमा, क्योंकि यही अपनी टीम स्ट्राइकर्स के लिए कुछ ज़्यादा रन स्कोर कर सकती हैं इनके, तो इनमें से। और बॉलर में सॉरी मैंने सोचा बिल्कुल नहीं हुआ था ये वाला, नशरा या गुलाम फातिमा होंगी आई थिंक, या सादे इकबाल, क्योंकि सादे इकबाल भी खेले। मैं भी गुलाम फातिमा ही कहने लगा था, लेकिन मे बी नहीं, आई थिंक यही होंगी जो नेशनल टीम के 2 या 3 मेन स्पिनर हैं, इनमें से कोई एक स्पिनर्स ही होंगे, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ओके, सो व्यूअर्स, दैट वाज दैट फ्रॉम आवर प्रीव्यू. वी हैव काइंड ऑफ ट्राई टू रश थ्रू फ्यू टीम्स बिकॉज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करते तो शायद आप लोग भी बोर हो जाते हैं, एंड सेकंड रीजन बिग हमने पीएसएल का आधा मैच सैक्रिफाइस किया. सो साइम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. होप वी गेट टू फॉलो आवर वेरी कम्पिटिटिव टूर्नामेंट. इतनी अच्छी टीम्स बनाते हैं बट हमें देखने को नहीं मिलेंगी. But anyway, viewers, if you are in Karachi, please go to the stadium and all that sort of stuff. Cricket Lab ko shout out. You will get to see their link in our video as well. Please give them a follow on their websites and socials and all that sort of stuff. उनकी website पे live scores भी होंगे हमेशा की तरह, so please go on their website regularly. On that note, good luck to all the teams. Good luck to Pakistan women's cricket. Good luck to Pakistan men's team. Good luck to Pakistan sports. Good luck to Pakistan in general. Viewers जितना सहमत रहे and Allah Hafiz. Tu ne dis pas les choses, non. Allô, 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 elle dit, elle dit, je te veux paro, paro.